मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य अभिनव आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की। चलेगा तत्वश्रुत का ये कुछ अंतिम सूत्र आपके सामने, छठे अध्याय का 26वां सूत्र आज देखेंगे। कल हमने 25वें सूत्र में देखा था कि अपनी निंदा या अपनी प्रशंसा और पर की निंदा, अपने गुणों को ढांक लेना, दूसरे गुणों को उगाड़ना या दूसरे के दोषों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो कुछ गुण ऐसे हैं जिनसे हमें नीच पर्याय का बंध होता है, मतलब हम अपनी ही निगाह में गिर के अपने आप को नीचा बना लेते हैं। इसका नाम नीच गोत्र मान के चलना। एक बात ये प्रश्न भी उठा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने गुणों को दबा देंगे तो इससे तो हमारे ग्रोथ ही नहीं होगी, क्योंकि हम अपने आप को अगर कहते कि अच्छा मानो, अपने आप को डेवलप करना है तो कैसा मानो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा। तो ये अपने आप को डेवलप करने के लिए सोचना और दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, दूसरे पे अपने आप बड़प्पन दिखाने के लिए सोचना, ये दोनों में अंतर है। ये मान के यहाँ चलना। आपके मन में आता है ना कि ऐसे तो अपने आप को कैसे डेवलप करेंगे हम, जब मानेंगे तभी तो डेवलप करेंगे। तो एक अध्यात्म का उदाहरण आपके सामने देता हूं। हमारे आचार्यों ने दो चर्चाएं की, व्यवहार के दृष्टिकोण से और एक निश्चय के दृष्टिकोण से। व्यवहार के दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि अहंकार से बचना चाहते हो तो अपने आप को लघु बना के रखो, और अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हो निश्चय के दृष्टिकोण से तो अपने आप को सर्वस्व मानो। देखो, दोनों बात समझने का पुरुषार्थ करना। व्यवहार के दृष्टिकोण में उन्हें कहा अपने आप को लघु बनाओ, अपने आप को पतित मानो, अपने आप को दूसरे से छोटा बना के रखो। ये व्यवहार का दृष्टिकोण है उनका। क्यों? अहंकार से बचना चाहते हो, अहम से बचना चाहते हो तो अपने आप को लघु बनाओ, और अपने आप को बिल्कुल इससे बचाना चाहते हो कि मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो इससे बचना चाहते हो तो निश्चय का आलम्बन लो कि नहीं, एक महासत्ता जो सब में है वह मुझ में, जो तुम में है भगवान वो मुझ में है। मैं हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वो हूँ वह जो तुम हो, ऊपरी भेद अंतर जान। ये जो कहा गई लाइन, ये समझने का यहाँ पुरुषार्थ करना। अध्यात्म का दृष्टिकोण हमें ऊपर की ओर उठाने की प्रेरणा देता है कि नहीं, अपने आप को पतित मत मान के ऐसा मत देखो बैठ जाओ, हताश हो जाओ। उन्होंने दृष्टिकोण हमारा बदलने के लिए ये हमें दिया है वाक्य। तो हमें समझना होगा कहाँ हमें व्यवहार और कहाँ हमें निश्चय का प्रयोग करना। तो यहाँ दृष्टिकोण समझना, जो यहाँ पर गुणों को, अपने गुणों को कम कहना और दूसरे के गुणों को बढ़ा के कहना, और अपने दोषों को उगाड़ना और दूसरे के दोषों को ढांकना, ये उच्च गोत्र। तो ये व्यवहार दृष्टिकोण से, ये सारे सूत्र भी व्यवहार दृष्टिकोण से चल रहे हैं आपके हैं, इसलिए आपको लघु बनाना। इससे क्या होता है, हम सीखते हैं। हम जब लघु बनते हैं तो हम कुछ सीखने की उस पोजीशन में होते हैं कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, और जब हम अपने आप को ऑलवेज राइट मान लेते हैं तो फिर हम फिर सीखने की पोजीशन में नहीं होते।
तो हम सोचते हैं कि हमें अब कोई जरूरत नहीं किसी की, अब मैं तो आप सब में, मुझे क्या सिखा रहे हो। बात आपको समझ में आ रही? कुछ समझना तो नहीं है इसमें? समझ में आ रही है आपको बात? हाँ। तो ये दृष्टिकोण, हाँ, माइक यहाँ पे रखना, कभी किसी को जरूरत पड़े तो तुरंत उसका उपयोग करना। अब अगला सूत्र हमें क्या बता रहा है, ये देखिए, सूत्र नंबर 26 निकले। तद विपर्ययो नीचैर्वृत्ते उनसेको चोतरस्य, तद विपर्यो नीचैर्वृत्तनुसेको चोतरस्य। तद विपर्य किससे विपरीत? अब यहां सूत्र को लगाना सीखिए। किससे विपरीत? जो ऊपर का सूत्र था परात्म निंदा आत्म प्रशंसा से विपरीत अपनी निंदा पर की प्रशंसा करना। गुणशु प्रमोदम, देख दूसरे की बढ़ती को मन में न ईर्ष्या भाव रहे, और गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। ये कुछ ऐसी लाइन है मेरी भावना की जो हम पढ़ तो लेते लेकिन उसकी ओर हम जाते नहीं। ये इतना मैनेजमेंट गुरु है हमारा, वह मेरी भावना हमें लाइफ को इतना गजब को, मतलब अपने जीवन को बनाने के लिए इतना गजब की मेरी भावना है। अगर हम उसको समझ ले तो शायद पूरा कोर्स हमारा हो जाए मैनेजमेंट का, अपने आप को डेवलप करने का। हमें कहीं कुछ नहीं करना, सारी चीजें इसमें बड़ी बड़ी रहस्य। तो उससे विपरीत अपनी तो निंदा करो, मुझे कुछ नहीं आता, अपने आप को लघु बना लो। और जब हम अपने आप को लघु बना लेते हैं ना, तो हम कुछ उठाने की पोजीशन में रहते हैं। एक बताओ, लोगों ने अकड़कर कुछ पाया है कि झुककर कुछ पाया है? क्यों? अधिकतम लोगों ने झुक के कुछ पाया कि अकड़ के कुछ पाया? झुक के। लेकिन हम अकड़ के पाना चाहते, हम झुकना नहीं चाहते जीवन। हम झुक के इंसल्ट मानते अपनी, हम अपनी हर्ट मानते, ईगो को हर्ट होता है अपने। हमारा ऐसा लगता है कि स्वाभिमान ही कहीं खो गया, हम तो बिल्कुल, अब हम कैसे झुक जाएं महाराज जी? हम क्यों झुक जाएं? क्यों झुके हम? हमने कोई किसी की नौकरी तोड़ी की, हम भी तो काम करते हैं, काम घर में। क्यों झुके? बड़ा है तो बड़ा है, हम भी तो हैं, हमारा भी तो कोई अस्तित्व है कि नहीं? ये जब हमारे अंदर आने लगती है, ये कुछ चीजें हमें झुकने नहीं देती। लेकिन सूत्र क्या कह रहा है? आगे सूत्र कह रहा है नीचे वृत्ति अनुशय को। अब देखो, आत्म की निंदा, पर की प्रशंसा, गुणों का आच्छादन, पर के गुणों का उद्भावन, साथ साथ नम्र वृत्ति अनुशय को। नम्र वृत्ति का मतलब हुआ अपने आप को विनय से भर लेना, नम्रता से बात करना। अनिश्चय को मतलब हुआ उदंडता का त्याग करना। अपने अंदर कोई उदंडता हो स्वभाव में, तो उदंडता मत लाइए, उत्तेजना मत लाइए। ये कहना आचार्य परमेष्ठी चाह रहे हैं। कल एक प्रश्न आपके सामने छोड़ा था, नम्रवृत्ति और उदंडता हम जब छोड़ देते हैं और नम्रवृत्ति को अपना लेते हैं और उदंडता से छोड़ देते हैं, और हम नम्रवृत्ति नहीं अपनाते, इसका मतलब हम अकड़ जाते हैं। उदंडता का मतलब होता है कि, कौन बताएगा? पहले आप बताओ। उदंडता का मतलब क्या होता है? क्या बोलता है उदंडता का? अपने आप को प्रूव करना हर बात में। हाँ, हम सही हैं। उदंडता का मतलब अपने आप को प्रूव करना कि हम सही हैं, मतलब पता भी है कि हम गलत हैं, बट फिर भी नहीं, हम सही हैं। हाँ, ये उदंडता। उदंडता।
और उदंडता का मतलब? नमोस्तु महाराज श्री। हाँ, उद्दंडता का मतलब होता है जैसे हम किसी बड़े ने कुछ रूल बनाया तो हम उसको अपने हिसाब से सही ठहराकर वही काम करना, विरोध करना, ये उद्दंडता में फॉलो नहीं करना, उनके रूल्स को फॉलो नहीं करके उस रूल को अपने अनुसार ही चलने का पुरुषार्थ करना, और हाँ इसका अर्थ वैसे ही निकाल लेना है ना, ऐसा कुछ। और कोई हमारे से उदंडता की तो होगी। जो भी नमोस्तु महाराज, जो भी जैसे काम दिया है या स्कूल कॉलेज उस टाइम उसके विपरीत करना और उसमें अपने आप मतलब खुश होना कि ये अच्छा किया काम करके। हाँ, और उदंडता का मतलब, उदंडता क्या चीज है, तब हमें समझ पाएंगे उदंडता होते क्या है। मनमानी करना महाराज जी। मनमानी करना, उदंडता। और क्यों अनवल क्या होता है उदंडता? अमल की तो होगी सबने, उदंडता तो की होगी, तो बता नहीं पा रहे हैं आप लोग उदंडता। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, कोई भी नियम जो बने हुए हैं उनका पालन नहीं करना और अपने मन से उस चीज को करना जैसे हम चाहते हैं हम वैसा करना। मैं बताता हूँ उदंडता क्या होती। उदंडता का मतलब होता है अपने से बड़े लोगों का अपमान जो कर जाते हैं हम, अपने से बड़े लोगों को हम जो वैल्यू नहीं देना चाहते, हम उनके सामने नम्र नहीं होकर तेज आवाज में बात करना, उनकी बात को काटना, उनके पद के गौरव को नहीं बना के रखना, आई एम ऑलवेज राइट जैसी बात कह के बड़े का सम्मान ना करके अपनी ही बात को रखना, उसके पीछे अड़े रहना, बात कहना सही है लेकिन सही ढंग से नहीं रखना। बात सच है आप जो कह रहे हैं, लेकिन आपका बात रखने का जो ढंग गलत है वो है उदंडता। वही बात हम अच्छे ढंग से भी रख सकते थे, विनय से रख सकते थे, लेकिन जब हम ऊंची आवाज में बात करने लग जाते हैं, हमारे फेस, हमारा चेहरा सामने वाले की बात को काटने लग जाता है, मुख पर जो हमारे भाव आते हैं ना, ये कहलाती उदंडता। समझ रहे हो आप बात को? बात कहना बुरा नहीं होता, बात को कहने का ढंग बुरा होता है। बड़े लोगों को किस बात से हर्ट होता है? इस बात से नहीं कि आप गलत कह रहे हो या सच कह रहे हो। आप बड़े लोगों को हर्ट होता है जब हम गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण करते हैं उस बात को। हम उसी बात को बड़े प्रेम से कह सकते थे कि ऐसा नहीं है, और उसी बात को आप हमारी बात ही नहीं सुनते, हम हमेशा ही अपनी अपनी चलते रहते। आप बड़े हैं तो क्या हो गया, आप बड़े हैं तो क्या कुछ भी कहेंगे क्या आप हमें? ये कहलाती उद्दंडता। समझे ना? बात को हम समझने का पुरुषार्थ करें। हम ठीक है, हम सही है, वो गलत है, ये सब मैं मान सकता हूं आपकी बात कि ये बात सच है कि हम सही हैं, हम काम भी सही कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारा कहने का, बोलने का, हमारी मुद्रा, हमारे चेहरे के हाव भाव ये उदंड हो, और शायद इसी से हमारी बात ना मानी जाए, क्योंकि अच्छी बात भी नहीं मानी जाती। फिर कभी कभी हमें लगता है ना कि हमारी बात नहीं मानते, हमारा जब बात रखते हैं हमारी बात ही नहीं सुनते वो लोग। कहने का ढंग गलत है इसलिए नहीं सुनी जाती। थोड़ा सा आप उन्हें सोचने के लिए मजबूरी दें, थोड़ा सा आप स्पेस दें। एक्चुअली हम स्पेस नहीं रखते, और कभी कभी हम बात में जब स्पेस नहीं होता ना, हमारी बात में थोड़ा सा, जो मैंने कहा था ना, ही की ओर आ जाते हैं। हम भी की कल्पना करके देखें कि अगर हम भी को अपना लें तो शायद प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। भी का मतलब, हाँ आपने जो कहा ठीक कहा है,
इस पे भी मैं बिल्कुल, आपने कहा है तो बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है। फिर भी अगर आप मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दें तो हो सकता है, बाकी आप जैसा कहेंगे वैसा। मैं अपने जीवन का एक अनुभव शेयर करता हूँ आपके साथ। गुरुजी क्या और मेरा पहली बार गुरुजी से मेरा मिलना हुआ, उनके दर्शन हुए, उनके श्री चरणों में बैठकर मैंने पहली बार व्रत मांगा, क्योंकि मैं उनको कभी जानता नहीं था। पहली बार उनके नए मैंने दर्शन, मतलब वैसे तो किए, बहुत दूर से किए, लेकिन जब आपको कुछ चाहिए होता है तो बड़ों के निकट जाना होता है, और निकट जाते हैं तो हमें कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है कि उनसे कैसी बात करना, क्या बात करना। ये आपकी प्रॉब्लम भी है और ये मेरे साथ भी थी। लेकिन चूंकि अपने अंदर एक चीज़ होती है, उनको देख के ही विनय भाव झलकता है, तो गुरुदेव को देख के वही नम्रवृत्ति से, तो गुरुजी के हमने खूब चक्कर लगाए। कम से कम हम 9 दिन तो मैं परेशान हुआ। हम 3-4 लोग थे, एक विराट सागर जी में, एक मुकेश भाई जो इस समय नेमावर में है, तो हम दोनों तीनों एक साथ गए थे। हम एक ही जहाँ भूमि से हम लोग संबंध रखते, तो तीनों बिल्कुल पास पास में रहते थे। जब मैंने गुरुजी से पहली बार व्रत मांगा तो गुरुजी ने उस समय सब परिचय लेने के बाद माता पिता को लाओ ऐसे के बाद टाल दी। बात आई गई होगी, 9 दिन तक लगातार पुरुषार्थ करते रहे, लेकिन वो अपनी बात पे स्टेबल रहे कि नहीं, माता पिता को लाओगे, इसके बिना मैं नहीं दूंगा। वो कुछ कारण थे, वो बाद में बताऊंगा। उनको ऐसा था कि मारवाड़ी लोग जल्दी से नहीं लेते, और लेंगे तो माता पिता इन्हें व्रत पालने नहीं देंगे। बस इस कारण से उनको भाव था कि पहले माता पिता से परमिशन दिला। फिर संयोग से माता पिता आए और बात बनी, थोड़ी थोड़ी बात जैसे जैसे बनती वो बात का विषय की कैसे बात बनी है, संस्मरण का विषय ना बन जाए क्लास का विषय, इसलिए क्लास तक रखूंगा। बात ये थी कि जब उनने मुझसे पूछा कि बताओ कितने साल का व्रत दे दूं, अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं कह दूं इतने दिन का दे दो, दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं उनसे कह दूं कि आप ही दे दो जो देना हो। दोनों ऑप्शन मेरे पास थे, क्योंकि गेंद उन्होंने मेरे पाले में डाल दी थी, और गुरुजी का नेचर था गेंद हमेशा दूसरे के पाले में डाल के अपनी बात रखना, ताकि वो नहीं उलझना चाहते थे। लेकिन पहली बार में मैंने ये गेंद को रिटर्न करके उनके पाले में डाल दी। कैसे? जब उन्होंने पूछा कि हाँ, मैंने कहा कि अब तो माता पिता भी आ गए गुरुदेव और सब कुछ हो गया, तो आप अब तो व्रत दे दीजिए। तो उन्होंने मेरे पाले में डाली, हाँ बताओ कितने साल का दे दूं, कितना दे दूं? तो मैंने कहा आप जो देंगे मैं वो ले लूंगा। तो उन्होंने मेरे सामने एक ऑप्शन रखा था, 1 साल का दे दूं। देखना, जब उन्होंने मेरे सामने ऑप्शन रखा 1 साल का दे दूं, तो हमने कहा नहीं गुरुदेव, आप जो देंगे मैं वो लूंगा, मैं अपनी मन से नहीं, मैं आपकी शरण आया हूं, तो आप जो देंगे वो लूंगा। तो गुरुजी ने कहा बहुत अच्छे, जाओ 2 साल का व्रत ले लो। तुरंत उन्होंने 1 साल को 2 साल में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं जैसे ही उनके सामने चरणों में झुक गया और मैंने अपनी नम्र वृत्ति से और बिना उदंडता के ये कह दिया कि नहीं, आप जो देंगे मुझे मंजूर है। तो एक चीज मांगने से कम मिलता है, सामने वाले को छोड़ने से दुगना मिलता है, पहला। और आपकी नम्र वृत्ति से गुरु प्रसन्न होता है। गुरु को प्रसन्न करने का कोई तरीका है तो वो है विनय। एक बात आपसे कहा था, विनय मुख्य द्वारो, विनय मोक्ष का द्वार है। अभी हम द्वार पे ही नहीं पहुंच पाए, मंजिल पे क्या पहुंचेंगे? हम प्रवेश के द्वार को ही बंद कर रखा है और हम कहते हैं हमें मोक्ष नहीं मिलता। सुन रहे हो? द्वार किसे कहते हैं? दरवाजा, जहां से एंट्री होती है हमारी, वो एंट्री का दरवाजा ही बंद हो तो फिर हम कहां पहुंचेंगे? तो पहले हमें एंट्री का दरवाजा तो खोलो, वही नहीं खुल रहा हमसे, तो वो कैसे खुलेगा? विनय के द्वारा। सुन रहे? नीचे वृत्ति क्या चीज है? विनय। और रियली में आपके जीवन में ये
विनय आपको सब कुछ देता है। एक बोल शायद अच्छा ना लगे, लेकिन आपको उसके दो अर्थ निकाल सकते हैं। ये भी एक रास्ता है मंजिलों को पाने का, तुम भी हुनर सीख लो हाँ में हाँ मिलाने का। सुन रहे? अब इसको हम दो तरीके से घटा सकते हैं। महाराज ये तो चमचागिरी हो गई, ये तो मक्खन पालिश। नहीं, ये मक्खन पालिश नहीं है। गलत बात का समर्थन के लिए नहीं कह रहा हूं कि हाँ मैं हाँ मिला लूं। मतलब पहले आप उनकी बात को स्वीकार कर लो, फिर अपनी बात को रखिए। जब हम पहले उनकी बात को स्वीकार कर लेता कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब मैं आपसे कोई निवेदन कर सकता हूं, तब उन्हें आप कहने की एक स्पेच देते हैं। सीधे स्पेच कैसे दे दिया जाता है? पहले बात को काटा नहीं जाता। पहले बात को महाराज मैं कहता रहा हूं पहले आप मेरे, नहीं ऐसा नहीं कहा जाता। बड़ों से मैंने तो यही सीखा अपने बड़ों से, पहले हाथ जोड़कर जैसी आपकी आज्ञा। हम हमेशा गुरुदेव को कुछ भी अगर मनाना होता था हम लोग को, तो हम पहले अपनी बातें रखते थे, पहले उनकी सुनते थे। सुनने के बाद जो आज्ञा आप जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। फिर भी आपके श्री चरणों में अगर आप कुछ निवेदन कर सकता हो तो कहते हाँ हाँ बोलो ना, क्या कहना। तो एक अपने आप बड़ों को स्पेस मिल गया कि नहीं? आपने वहां दे दिया गैप, बोलने की पूरी कंडीशन आ गई आपकी। अब आप जो कहेंगे वो बड़े स्वीकार कर लेंगे। एक्चुअली में क्या बड़े को प्रॉब्लम कहाँ होती है बड़ों के साथ, कि सीधी सीधी बात कट रही होती है, उनकी बात को आप नकार रहे होते हैं। और मानव स्वभाव एक बात कहने के बाद उसको नकारना उनकी बस का नहीं होता, उनको बदलना बहुत कठिन होता है। सुन रहे, समझ रहे हो कि नहीं? पास हो जा रहा है नीचे रहती हो। और मनुष्य को उदंड मत बनिए। हम उदंडता करके दबाव डाल के कुछ नहीं पा पाएंगे और कुछ नहीं मिलता। बड़े हैं, उनके पास बड़प्पन है भी है, और उनके पास शासन की आज्ञा भी है, आज्ञा रूपी उनके पास दंड भी है। याद रखना इस बात। तो बड़ों से बड़ों जैसी ही चर्चा करिए, उनसे उदंड मत होइए। अनुष्य को मतलब उदंडता का त्याग करिए, नीचे व्यक्ति यानी नम्र बनिए। और ये उच्च गोत्रीय कारण है। अब उच्च गोत्रीय कैसे होता है? एक तो उच्च गोत्रीय हो गया, अगले भाव में आपको एक अच्छा जीवन, एक अच्छी लाइफ मिलने वाली है। आप अच्छे कुल में जन्म लेंगे जहां आपकी दीक्षा होगी। आप वहां जन्म लेंगे जहां आप दान, अभिषेक, पूजन, ऐसे महान कुलों में आपका जन्म होगा। ये उच्च गोत्री कहलाते। उच्च गोत्र का मतलब होता है जहां पर आप दान दे सकें, दीक्षा ले सकें, भगवान को छू लगे, भगवान का अभिषेक, स्पर्श, गुरु की सेवा, गुरु के पास रह सके। उस कुल को जो पाते उसे उच्च कुलीन बोलते हैं। उच्च कुल होते हैं ना, क्षत्रिय भी उच्च कुल है, वैश्य भी उच्च कुल है, आपका ब्राह्मण भी उच्च कुल है। तो ये कुल ऐसे कुल है जहाँ पर आपको अपने आप स्वीकार कर लिया जाता है। समझ रहे हो आप? तो हम जन्म से भी हो सकते हैं और कर्म से भी हो सकते हैं। कुछ कर्म से महान हो जाते हैं, उनका जन्म नहीं होता उस कुल में, लेकिन उस कुल में रहकर वो क्षुल्लक दीक्षा तक पहुंच सकते हैं। वो जिस कुल में उनको आप पाया ना, पंचम गुण स्थान उनका लिया जा सकता है। याद रखना, तिर्यंच जो होते हैं ना, तिर्यंच, और वो जन्म से नीच कुलीन होते तिर्यंच लोग, लेकिन वो व्रत और नियम लेके पंचम गुण स्थान पा जाते, मनुष्य से भी बढ़ के हो जाते हैं। ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आचरण बदल लिए। और ऐसे कई ऐसे दृष्टांत हैं। एक प्रीतिंकर की कथा आपको मिले तो पढ़ना। प्रीतिंकर एक पूर्व जन्म में एक सियार की पर्याय में था। सियार जानते हो? गुरुजी के मुख से सुनना, होशियार सियार की कथा बहुत अच्छी लगती थी। गुरुजी उसको बोलते थे होशियार सियार। सियार भी होशियार है मनुष्य से। तो उसमें कुछ नहीं किया, उस सियार ने एक मुनि महाराज से
एक नियम लेके अपने आप को उच्च गोत्री बना लिया। क्या नियम लिया उसने? मैं रात्रि में चारों प्रकार का त्याग करता हूं, जल का भी। महाराज तिरंची भी कर सकता है? जी हां कर सकता है। गाय भी कर सकती है, कुत्ता भी कर सकता है, सिंह भी कर सकता है, जो नरसिंह से भी बढ़ के। आप तो नरसिंह है, सिंह से बढ़ गए आप लोग तो, है ना? लेकिन आपसे भी बड़ा समझदार वह सिंह हो सकता है। वह उच्च गोत्र कैसे हो गया महाराज? जब उसने अपने आप को ऊपर उठाया तो इतना ऊपर उठा लिया कि हम मनुष्य पीछे रह गए। कैसे? हम हाथ की रेखा देखने में लगे हैं अभी। देखो भाई रेखा दिख रही तो खा सकते हैं अभी, है ना? अभी तो उजाला दिख रहा है महाराज। और कई लोग तो ऐसा भी मानते कि महाराज सुबह के चौकड़िया में काम शुरू कर दो तो सुबह का चौकड़िया आता रहता है। कोई चौकड़िया तो सुबह का हो गया, ऐसा ही ना? कि महाराज हमने दिन में भोजन शुरू कर दिया था, वो रात हो गई तो हमने तो दिन में शुरू किया था, हो ना? बिल्कुल घड़ी कितनी बजे? 7 बजे, 7:05 पे सूर्य अस्त हो रहा है तो बिल्कुल 7 बजे बैठते वो। क्यों? क्योंकि हमने दिन में काम शुरू हो गया है हमारा, अब वो रात्रि में वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा है ना? हम सियार से, और सियार देखना, वो सियार जिसने चारों प्रकार का त्याग कर दिया, वो प्यास से जब सताने लगी उसको ग्रीष्म काल में, क्योंकि भीषण गर्मी थी, अब जब उसे गर्मी सताने लगी तो वो पानी ढूंढने निकला। तालाब सूख चुके थे क्योंकि गर्मी का मौसम था। तो वो देखता है, एक बावड़ी देखता है। बावड़ी जानते हैं? जिसमें एक सीढ़ी लगी होती है, उस सीढ़ी से वो नीचे उतरता है। क्योंकि पानी बहुत नीचे उतर चुका था, क्योंकि गर्मी का मौसम था तो पानी कम हो चुका था। अब वो नीचे जाके देखता है तो उसे अंधेरा दिखता है, क्योंकि नीचे उतरोगे तो अंधेरा दिखने लगता है। तो वो सोचता है कि भाई अंधेरा हो गया और मेरा प्राण त्याग है। फिर ऊपर आता है तो देखता है कि अभी तो उजाला है, क्योंकि सूर्य डूबा नहीं था। उसे लगा कि भाई प्यास सता रही, चलो अभी तो उजाला है। फिर नीचे जाता है। ऐसे 3 बार ऊपर नीचे होता है, लेकिन तीनों बारों में वो मनुष्य की तरह नहीं करता वो, क्योंकि वो तिरंच था ना। हम मनुष्य हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं, और वो बुद्धि से नहीं सोचता है, वो हृदय से सोचता है कि मेरा नियम क्या है। एक्चुअली में क्या होते है, हमेशा बुद्धि भारी पड़ती है दिल पर, हृदय पर। और हम मनुष्य हैं, जब हमें दिमाग का काम दिल से लेते और दिल का काम दिमाग से करते हैं, इसलिए भी हमारी बात नहीं बनती। जब हमें दिल लगाना चाहिए तो हम दिमाग लगाते हैं, और जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां दिल लगा बैठते हैं, और हमारे काम इसलिए नहीं होते। महाराज समझ में नहीं आई ना? एक्चुअली में जब हम अपने वालों से बात करते हैं, मिलते हैं, तो वहां दिल लगा के बात करें, वहां दिमाग लगाते हैं। वहां हम भाई ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये महंगा है, सस्ता है, वहां दिमाग लगा रहे होते हैं। जब अपने वालों से मिलते हैं ना, लगा रहे होते हैं। जबकि हमारा दिल लगाना चाहिए कि नहीं, जब ठीक है भाई अपना वाला है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है कम ज्यादा सही, तो वहां हम दिमाग लगा रहे होते हैं। और बिजनेस में जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां दिल लगा बैठते हैं। दिल पे ले लेंगे, आज तो बहुत घाटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे वहां दिमाग लगाओ। दिल लगाने की, हमें दिल लगाने की बात ही नहीं, वहां दिमाग लगाना है। वहां दिल क्यों लगाना है? और प्रॉब्लम दिल पे खड़ी होती है कि दिमाग पे? अटैक कहां आता है? हृदय पे। समझ रहे हो कहां क्या लगाना है? तो जहां जो लगाना है उस पे विचार करो, जहां जो नहीं लगाना उस पे विचार मत करो। तो उसने दिमाग नहीं लगाया, उसने ये लगाया कि नहीं मेरा नियम है, और नियम कुछ हो जाए। और अंतर्गत में कहते हैं चौथी बार में जब वो नीचे उतरा तो फिर ऊपर ही नहीं आया, वहीं पर प्राणांत चले। और देखना प्राण कहां पे है उसके, ये पानी है, ये प्राण निकल रहे हैं। पानी पी लेगा तो प्राण बच जाएंगे, और नहीं पिएगा तो प्राण निकल जाएंगे। अब उसको शर्त है, अब नियम पालना है कि नहीं पालना है।
मैंने आज तक एक भी पुराण ग्रंथ ऐसा नहीं मिला जिसमें तिर्यंच का नियम टूटा हो, किसी भी तिर्यंच का जिसने प्रायश्चित लिया हो नियम टूटने का। मनुष्य की तो मैं कह नहीं सकता, वो शायद जरूरत भी नहीं है मुझे आपको, क्योंकि मैं मनुष्य को सुना ही रहा हूं। क्यों मनुष्यों? जो एक प्रसंग आता है उसमें लोग कहते हैं कि आचार्य समद्व स्वामी लिखा, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो निर्मोह ने मोहान अनगारो ग्रीसयान निर्मोह मोहिने मुनि। एक मोही मुनि से कौन अच्छा है? ग्रस्त अच्छा है। कौन सा ग्रस्त? निर्मोही ग्रस्त अच्छा है। ठीक है भाई, बात तो ठीक लिखी। अगली लाइन में उन्होंने क्या कहा वो नहीं बोलते आप लोग। एक निर्मोही मोही ग्रस्त से एक निर्मोही तिर्यंच अच्छा है। सुन रहे हो? आपसे अच्छा कौन है ये भी तो बोलो। मुनि से अच्छा ग्रस्त है, और ग्रस्त से एक अच्छा कौन है? तिर्यंच, ऊपर उठा हुआ। बात आ रही सबको? समझ में आ रही नहीं यार? कुछ समझना तो नहीं इसमें? आप किसी को कुछ समझना हो तो अच्छी तरह समझ लेना, बहुत स्पष्ट है ये। क्या कहते? नमोस्तु महाराज जी। जैसे कि त्रियंच को और कुछ ऐसा काम नहीं रहता ना, तो वो जो नियम ले लिया वो कर लेता है, और मनुष्य के लिए और 10 चीजें रहती हैं, आगे भी सोचना है पीछे भी सोचना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे मेरा 7 का नियम है, 7 बजे के बाद नहीं खाना, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने 7:02 पे खाया। तो वो ऐसे कि अभी कुछ बना रखा है वो भी वेस्ट जाएगा, और मेरा भी टाइम गया है, मुझे कल सुबह भी जल्दी उठना है, तो ऐसा थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन उस तिरंच ने क्यों नहीं सोचा कि भाई क्योंकि मैं पानी पी लेता हूँ, और ऊपर तो उजाला है, अभी देख के आया हूँ तो जल्दी सूर्य नहीं डूबा होगा, शायद उसके पास तिरंच का दिमाग नहीं था। नहीं, उसको और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी काम नहीं था कि सुबह उठना है कि नहीं भी उठता तो चलेगा है। मतलब ये लॉजिक भी तो बन सकता है महाराज जी। जैसे उनको अपने काम पे घूमने चले गए, आए खाए पिए सो गए, है ना। और हम मनुष्य को बहुत काम है, हमें गृहस्थी पालना है, हमें बिजनेस भी करना है, हमें, है ना, और हमारा जो बना है वो स्टेज भी जाएगा। क्या लॉजिक है, कितने देखो हम कितने गली निकाल लिया हमने, है ना। इसको कहते हैं मनुष्य। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थों के साथ ये होता है कि जैसे रात का त्याग है, लेकिन कुछ परेशानी आई, कुछ अटैक आया किसी को, तो दवाई खा लेते हैं, क्योंकि उनके साथ उनको लगता है कि हमारे साथ और 4 लोगों का जीवन जुड़ा है, तो उनके लिए खा लेते हैं सोच के। तिरंच को पास तिरंच को पता नहीं कि उनके भी जीवन में उनके तिरंच के बच्चे नहीं होते, उनके संतान नहीं होती। बहुत है, याद रखो, लेकिन उनकी दृढ़ता है। ये कहो, ये तो स्वीकार करो कि हम मनुष्य से ज्यादा दृढ़ तिर्यंच है, हम मनुष्य कमजोर निकले। और एक ऐसे बहुत से मनुष्य जिन्होंने, अच्छा भील, अब चलो भील ने प्राण दिए किस लिए? कि मैंने नियम लिया था कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, और उसके पेट में दर्द हुआ, तो वेद ने कहा कि भाई कौवे का मांस खा लो तो बच जाओगे। अब उसकी पत्नी समझा रही कि देखो मैं हूँ आपके पीछे, और रिश्तेदार समझा रहे, देखो जिया जी, फूफा जी, भाई बंधु सारे आके खड़े हो गए, देखो खा लो कल। तो उस भील ने क्यों नहीं खाया? वो भी तो मनुष्य था। आप जानते हो उसके नियम पालने का फल उसके साथ क्या हुआ? पहली बार। और जो हम सोच रहे हैं कि हमारे पीछे 4 लोग हैं, तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शायद नियम लेने वाले ही मरते कि बिना नियम वाले भी मर जाते हैं? बिना नियम वाले भी मरते हैं। तो उनके पीछे कौन पालता है फिर उनको? हम क्या कर्ता बुद्धि से तो नहीं जीते, ऐसे तो नहीं कि हमारे कर्ता बुद्धि आ गई है कि अब मेरे बिना क्या होगा। याद रखो, हम थे तब भी दुनिया थी, और हम नहीं है तब भी दुनिया है। तो बेटर है आत्महित करिए, क्योंकि अगले पल नियम तोड़ने के बाद भी आप अगर चले गए ना, तो नियम भी जाएगा, और जिनका आप सोच रहे हो वो तो आपको अग्नि लगा ही देंगे। फिर आप कहोगे मंजिल तो यही थी मेरी, जीवन बीत गया आते आते, अपनों ने आग लगा दी इस जीवन से जाते जाते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और महाराज जी एक चीज,
जैसे कि वो श्यार की मृत्यु हुई होती है प्यास के कारण, तो वो देव बना। और जैसे कि कोई गृहस्थ होता है, उसको कहते हैं कि जो जिस चीज़ की लालसा लगी रहती है लास्ट में उसकी, जैसे पानी के ही कीड़े बन जाओगे या ऐसे ही हो जाओगे, ऐसे बोलते नहीं नहीं, उसने अपने नियम के लिए प्राण दिए। ध्यान रखो, प्राण किसके लिए दिए? मनुष्य प्राण दे रहा है पानी के लिए, और वो नियम के लिए प्राण दे रहा है। ध्यान रखना, अंतर समझना। प्राण किसके लिए दिए जा रहे हैं? प्रण निभाने के लिए, और आप पानी के लिए। ये प्राणी पानी के लिए मर रहा है और वह प्राणी प्रण के लिए मर रहा है। बस इतना सा अंतर है, याद रखो। तो उस अंतर के कारण, हाँ क्या पूछना चाहते? पीछे एक्चुअली पहले मैं मनीष भाई का आंसर दे रहा हूँ, उसके बाद मेरा क्वेश्चन रहेगा। त्रियंच जीव को हमसे ज़्यादा चिंता होती है। वो सुबह से रात तक खाने की तलाश में रहते हैं, लेकिन उनको खाना नहीं मिलता। और ये ज़रूरी नहीं है उनका पेट भरे। सभी त्रियंच जीव, आप किसी भी त्रियंच को उठा के देख लो, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मनुष्य से ज़्यादा। उनके बच्चे भी होते हैं, हर चीज़ मनुष्य के तरह ही उनको रहती है। लेकिन हमारे पास सिस्टमेटिक तरीके से खाना मिलता है, हम कमा के आते हैं, हमारी फैमिली हमारी केयर करती है, लेकिन वो उनके पास कभी ऐसा होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कंपेयर कर सकते। मेरा क्वेश्चन ये है, त्रियंच जीव, जैसे त्रियंच जीव बोलते हैं जो जन्म से ही मांसाहारी होते हैं, तो क्या उन्हें उसका दोष लगता है? जैसे छिपकली हुई, सियार हुई, शेर हुआ, ऐसे बहुत सारे जीव हैं, कीड़े भी होते हैं, एक इंद्रिय से 3 इंद्रिय जीव तक, जो जन्म से ही मांसाहारी होते हैं और मरने तक वो मांसाहारी खाते हैं। तो क्या उन्हें उसका दोष लगता है क्या? देखो, दोष नहीं लगता ये नहीं होता, दोष तो लगेगा, लेकिन चूंकि परिस्थिति जन्य उनका दोष कम ज्यादा हो सकता है। मनुष्य के पास ऑप्शन है शाकाहारी रहने का, एक बात तो मांसाहार नहीं कर सकता, उसे मांसाहार की परमिशन नहीं है। अब रही बात जिनका जीवन मांस पे टिका हो, ऐसे तिर्यंच, उन तिर्यंचों को परिस्थितिगत दोष लगता है, वो उनकी मजबूरी है, एक बात। दूसरा, उन्होंने जीवन में यही सीखा है। जरूरी नहीं कि उनको मांस ना मिले तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। उन्हें अगर परिस्थितियों से अगर मांस से बदलने का अगर पुरुषार्थ मिले तो बदलते भी है। जैसे अभी आपको एक मैं बताऊं, फॉरेन कंट्री, एक चाइना का, शायद वो नाम नहीं आ रहा मुझे जगह का, आप बता देंगे अभी आप में से कोई। शेरों को पाला उन्होंने और दूध पे पाला, और उनके पास 50, 100, 200 शेर, शायद वो कौन सा, नहीं चाइना का है, चीन में है वो, नहीं वो अलग है, लेकिन फिलहाल तो मैं चाइना का वो शेरों का वो टाइगर जो वहाँ के साधुओं ने पाल रखा है, मतलब जो बुद्धिस्ट होते हैं, वो उसका स्थान का नाम है। तो ऐसा नहीं है कि हम शेर को भी हम शाकाहार पाल सकते, लेकिन बस उनको ऑप्शन मिले तो वो शाकाहार के साथ जी सकते हैं। जरूरी नहीं कि मांसाहार। हमारे यहाँ अमरचंद दीवान की कथा सुनी, जिसने उस भूखे शेर को जलेबी खिलाई। एक तरफ स्वयं ने अपने आप को समर्पित किया कि हे शेर, मैं हूं, चाहे तो मुझे खा ले, और ये जलेबी तू जलेबी खा ले। उस मांसाहारी पशु ने भी ये बताया कि मैं निकृष्ट नहीं हूं, मैं इस शाकाहार को भी खा सकता हूं। मतलब उनको ज्ञान नहीं है कि ये मांसाहार है, वो उनका भोजन है, इसीलिए वो खाते हैं। उनको चूंकि उनका लाइफ स्टाइल इस तरीके से ढला गया, उनको शुरू से ही उनकी माता पिता ने यही सिखाया कि भाई हमें ये मांस का टुकड़ा, जैसे शेर ने मांस का मतलब शिकार किया और अपने बच्चे को साथ लेके घूम रही वो शेरनी, तो उन्होंने शुरू से ही मांस को टेस्ट किया। अब उन्हें भी क्या है कि एक हैबिट डली है कि भाई ये शिकार करके ही मुझे खाना है। तो उन्हें अगर बचपन से अगर बदला जाए तो बदला जा सकता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि परिस्थिति जन्य उनका पाप है, ये उनकी परिस्थितियां ऐसी थी। तो जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, एक जैनी नॉनवेज खाए और एक अजैन नॉनवेज खाए, दोनों पाप एक नहीं है, क्योंकि उनके बाप दादा नॉनवेज खाते थे, उनके गुरु नॉनवेज खाते थे, उनके धर्म में नॉनवेज खाना उन्हें धर्म मान के खाया, इसलिए उनको पाप कम है। लेकिन जैनी जिसको ये बचपन से सिखाया गया है कि तुमको चींटी भी नहीं मानना है और तुम्हारे लिए हम मतलब हमारे यहाँ नॉनवेज निषेध है, पाप है, तो हमें कई हजार गुना वो पाप है। समझ रहे हो कि नहीं? हम शराब पिए तो
नियम से नरक जाए। वो शराब पिए तो नरक नियम जाए, उनका नरक का नियम नहीं है उनका, वो जा भी सकता है नहीं भी जाए, क्योंकि उसका तो गुरु पीता है, उसका तो भगवान पीता है, उसके यहाँ तो सारा खानदान मिल के पीते, सारे परिवार मिल के बांट के पीता है कि प्रसाद है लो वही पियो। तुम नहीं पी सकते क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे पानी भी छान के पीती हो। तो ये अंतर है परिस्थिति जन्य का, ये कह रहा हूँ मैं। तो हो सकता है कि वो पाप उनके हिसाब से ना हो, कम हो, मतलब लगेगा, लेकिन वो इस दोष को कम रूप में जान सकते। हाँ, पीछे क्या कह रहे थे, कुछ पूछ रहा था? तो समझ में आ रही है आपको बात? नमस्ते महर्षि। महर्षि, एक रीज़न जो मुझे समझ में आता है कि त्रियंश गति में पशु को शायद पता ही नहीं था कि पश्चाताप ले सकते हैं। हम मनुष्य थोड़े ज़्यादा समझदार हो गए, इसलिए नहीं, उन्हें एक्चुअली में उन्हें धर्मोपदेश नहीं मिलता। एक्चुअली में क्या हो गया, हम मनुष्य को इतना धर्मोपदेश मिलने लगा है अब कि हमें उसकी कीमत नहीं रह गई। उसे सिर्फ एक बार मिलता है, पूरा जीवन बदल जाता है। त्रियंश को देखो आप इतने उदाहरण देखोगे उन त्रियंशों में, उन्हें कोई प्रवचन नहीं सुनते थे खूब बैठ के, वो खूब प्रवचन नहीं सुनते थे। वो एक ही कहे गुरु महाराज की उनको वाणी कान में मिली और तुरंत उन्होंने कान खड़े करे और ऐसी गर्दन हिला दी। जैसे भरत चक्रवर्ती का जीव, बाहुबली का जीव, सेनापति का जीव, ये बंदर, सियार, सिंह और लोमड़ी, इन चार पर्यायों में जब आदिनाथ भगवान के जीव ने आरदान किया था भरत चक्रवर्ती की उस पर्याय में, तब इन चारों ने अनुमोदना की थी से एक बार। पूरी जिंदगी भर उन्होंने कोई हार देखा नहीं, कभी देखा नहीं, से एक बार अनुमोदना की तो कैसे बन गए, अगले जीवन में उनके कितने बदल गए कि वो भरत चक्रवर्ती के पद में आ गए, बाहुबली के पद में आ गए, जय चक्रवर्ती उन चक्रवर्ती का वो सेनापति बन रहा है जय कुमार। सुन रही हो आप? और हम आरदान देके भी कुछ नहीं पा रहे, जिंदगी भर देके भी। हमारी विशुद्धि और उनकी विशुद्धि में अंतर देखो। एक ही बार में उन्हें इतना उछाल, इतना अंदर से आनंद भाव आ रहा है उनको, धन्य मुनि महाराज को आहार हो रहा है, धन्य मुनि महाराज। दे नहीं रहे वो, ना कृष्य ना कारिस, दोनों ने अनुमोदना है उनकी, कारित भी नहीं है उनका, उनकी मात्र अनुमोदना है। कारित का मतलब होता है करवाना, तो करवा भी नहीं रहे कि भाई मेरी तरफ से हार दे देना, वो प्रेरणा नहीं दे रहे किसी को। स्वयं करना कर थे, प्रेरणा देना कार्य थे, करवाना, और अनुमोदना करना धन्य है धन्य है। सुन रहे हो कि नहीं? कितना अंतर है, समझ में आ रहा आपके प्रश्न में? तो उन्हें उपदेश नहीं मिल रहा, लेकिन अगर एक बार मिल जाता है तो जीवन ही बदल डालते वो। मैंने कहा ना, हम बुद्धि दिमाग लड़ा के काम करते, भाई नियम इतना लो, इतना करो, ऐसा करो, ऐसे पालो, वैसे पालो। हम बुद्धिजीवी लोग हैं, क्योंकि हमने मैथ सीखा है, गणित। उसने गणित नहीं सीखा। क्या पूछ रहे, कुछ पूछना किसी को? तो उन्होंने गणित नहीं सीखा ना, एक्चुअली हम मैथ्स की क्लास में गए थे ना, हमें 2 और 2 4 ये सब सिखाया गया। उसने कोई गणित नहीं सीखा, उसने कोई मैथ्स नहीं, साइंस नहीं सीखा, एक्चुअली में उसने श्रद्धा सीखी। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो रात्रि भोजन का नियम टाइम के हिसाब से रहता है, जैसे 7 बजे या 7:15 तक, तो वो रात्रि भोजन में आता है, त्याग में आता है? नहीं, रात्रि भोजन त्याग का अच्छी तरह से समझो, ये सिर्फ आपका एक औपचारिक नियम है, लेकिन फिर भी आपके काम का है, इसे छोड़ना नहीं। लेकिन सही मायने में रात्रि भोजन है 1 घड़ी पहले सूर्य अस्त के 1 घड़ी पहले छोड़ दिया जाए, और चारों प्रकार का छोड़ा जाए, खाद, पेय, लेह और स्वाद, ये 4 होते हैं। खाद का मतलब होता है भोजन सामग्री जिसमें अन्न आता है, सब्जी है, दाल है, रोटी है, ये सब हमारे खाद्य सामग्री है। पेय सामग्री में दूध है, पानी है, जूस है, ये सब जो पीने के योग्य होते पेय होता है। ले आता है चाटने का, जैसे रबड़ी है, आपका सत्तू है, आपके जो चाटने के जो पदार्थ आते हैं ये सब ले में आते हैं। स्वाद में जिसमें जैसे लौंग है, इलायची है, पान है, जो आपके मुखवास है, जो इनको हम कहते हैं ना, ये स्वाद में आते हैं। तो खाद, पेय, लय और स्वाद, ये चारों प्रकार का आहार ही मुख्य रूप से 4 रात्रि त्याग है, वह भी त्याग है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप रात्रि में असंयमी अगर आप हैं
क्योंकि इन्होंने देखो मुनि महाराज को कहा 3 घड़ी पहले आहार कर लें सूर्यास्त के, जिसमें 1 घड़ी में आप आहार कर लें और 2 घड़ी छोड़ दें लोगों के लिए। तो 2 घड़ी छोड़ने से क्या होगा, 1 घड़ी जो व्रती हैं वो कर लेंगे, फिर 1 घड़ी जो छूटेगी उसमें असंयमी कर लेगा। ऐसा बंटवारा हुआ है हमारे एक्चुअली में। तो हम सही मायने में अगर रात्रि भोजन त्याग करना चाहते हो तो सूर्य अस्त से पहले पहले आप कर दीजिए, चारों प्रकार का करिए। ये आपको 1 साल में 6 महीने के उपवास के बराबर फल देगा। समझ रहे हो? 6 महीने, हाँ, क्योंकि 1 साल में 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होते हैं। तो मान लो अगर हमने रात्रि का त्याग कर दिया तो चारों प्रकार का त्याग करने का फल ये होगा कि हम 6 महीने उपवास में बीतने लगेंगे और 6 महीने हमारे आहार में। तो हमारा कितना सिंपल सा थॉट्स है, जैन शासन कितना महान है कि हमें भोजन करते हुए 6 महीने उपवास का फल दे सकता है। थोड़ा सी दृढ़ता लाइए। और आपको ऐसे कई एग्जाम्पल हमने आप पहले दे चुका हूँ जिसमें कैंसर जैसे रोग ठीक हुए, पूज्य गुरुदेव ने जिन्हें रात्रि भोजन के त्याग कराए उन्होंने दृढ़ता से किए और कैंसर जैसे रोग से जीत के निकल आए। और वो 6-6 महीने जिनकी मृत्यु बताई थी, 18-18 साल उन्होंने जीवन बिताया। एक तो मुनि बन गए और आज मुनि व्रत को पाल रहे हैं। जिनको कैंसर जैसे रोग, जिनकी काया गिर गई थी, बिल्कुल हो चुके थे मरणासन, वो भी जीत के निकले इस रात्रि भोजन के परिणाम से। तो आप तय करें। ठीक। तो महाराज जी टाइम का कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो जाता, मतलब दिन ढलने का कैसा? तो दिल ढलना कोई नहीं, पुनः आप तो आपके पास इतना सारा घड़ियां हो चुकी हैं जिसमें सब बताया जाता है कि आप टेक इट इजी। आप आपके मोबाइल में गूगल बाबा पे डालिए, गूगल बाबा एक ऐसा बाबा हो गया जो हमारे अब बाबा से उसी बढ़ गए। आप डालिए पूना का सनसेट सनराइज, बताएगा। इतनी ईजी है, आप जहाँ जाए वहाँ का देख लें। अब तो ईजी है, पूना बॉम्बे दिल्ली जहाँ जाए सिर्फ डालिए, 1 मिनट में बता देता है कि यहाँ का क्या है, बस वहाँ का पाल लीजिए। आपको रात्रि भोजन से ऐसा नहीं है कि भाई दिल्ली का क्या है तो यहाँ का नहीं, आप तो सूर्यास्त सूर्योदय से चलिए। ठीक है, चलिए। और कोई तो अच्छी तरह समझिए। हाँ, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। सीधा सीधा सा फंडा है। सबसे छोटी इकाई हमारे यहाँ समय है। ये समय क्या होता है हमारे सेकेंड के अरबों पार्ट करिए, अरबों पार्ट कह रहा हूँ सेकेंड के, उसका पार्ट में एक सबसे छोटी इकाई आएगी समय, जो जैन शासन की सबसे छोटी इकाई है एक्चुअली में। फिर असंख्या समयों की एक आवली होती है। उच्छ्वास भी इसमें एक्चुअली में उच्छ्वास चलता है, फिर स्तोक चलता है, उच्छ्वास चलता है, फिर लव चलता है, फिर मुहूर्त, ये आपका घड़ी आती है। ऐसा एक्चुअली में चलता है। 7 उच्छ्वास की एक स्तोक होता है, 7 स्तोकों का एक लव होता है, 32.5 लव का एक घड़ी होती है, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट से कुछ कम एक मुहूर्त कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, भिन्न मुहूर्त और अभिन्न मुहूर्त। 48 मिनट में 2 समय कम करिए तो अभिन्न मुहूर्त होता है, एक समय कम करिए तो भिन्न मुहूर्त होता है। तो भिन्न मुहूर्त और अभिन्न मुहूर्त। तो सबसे छोटी का इस समय असंख्यात समयों की एक आवली होती है। आवली असंख्यात आवलियों का एक मुहूर्त होता है। अब ये समझ में आपको एक इजी प्रोसेस में बता दिया आपको। फिर आप 2 घड़ी मतलब 1 घड़ी 24 मिनट की हो गई, 2 घड़ी हो गई 48 मिनट की, एक मुहूर्त हो गया, भिन्न मुहूर्त हो गया। फिर हमारा एक पहर चलता है, 3 घंटे का एक पहर होता है, 8 पहरों का एक दिन होता है, 7 दिनों का एक सप्ताह होता है, 2 सप्ताहों का एक पक्ष होता है। पक्ष यानी 15 दिन। 2 पक्ष का एक महीना होता है, 2 महीने का एक ऋतु होती है, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, 2 अयन का एक वर्ष होता है, 5 वर्षों का एक युग होता है,
आपने कहीं सुना होगा युग परिवर्तन। युग का मतलब होता है 5 वर्ष, ऐसा मतलब बहुत बड़ा होता है। युग मतलब 5 वर्ष, ठीक है। जब आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, शताब्दी, ये सब चलता जाएगा, तो जब आप बिल्कुल अरब खरब नील महानील जब पहुंच जाएंगे, वहां जाके जब आपकी संख्या एंड हो जाती है, वहां से असंख्यात की काउंटिंग शुरू होती है। ये देखना आप यहां पर, आप समझ रहे, यहां से आपको, आपने सुना होगा पूर्व कोटि, आपने सुना ना, आदिनाथ भगवान की कितनी उम्र थी? 84 लाख पूर्व। तो जहां से पूर्व जा रहा है, आपका पूर्व आ चुका है, ये आपकी संख्या का एंड कर रहा है। यहां से आप एक समय ऊपर रख दोगे तो असंख्यात समय में आप चले जाएंगे, समझ रहे हैं आप? तो जहां से आप संख्या के ऊपर एक समय रखते हैं, वो असंख्यात में डेवलप होता है। वहां से पल्य शुरू होने लगते हैं, असंख्यात बात पल्य आता है। पल्य क्या होता है महाराज, बताऊं आपको, थोड़ा समझने का एक टिकट इजी प्रोसेस में अपन समझ लें, फिर इसको सूत्र के साथ साथ फिर मेरा समय भी हो रहा है। तो 12 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा, 12 किलोमीटर ऊंचा एक घन आकार का बनाइए, यानी 1 योजन चौड़ा। 1 योजन होता है मतलब 1 कोस का 3 किलोमीटर होता है, 3-4 कोस का 1 योजन होता है, मतलब 12 किलोमीटर का 1 योजन होता है। जब 12 किलोमीटर आप 1 योजन, तो 1 योजन चौड़ा, लंबा, ऊंचा, एक गड्ढा खोदिए और एक भेड़ लीजिए जो आपकी भोग भूमि की हो, कर्म भूमि की भेड़ मत लीजिए। उस भेड़ का जो बाल होता है, उस बाल को इतना, एक बाल के इतने पीस करिए जिसका दूसरा पीस ना हो, ऐसे उस बालों से उस पूरे गड्ढे को भर दीजिए और इतना ठूस के भर दीजिए कि अब वो दबे ना आपसे। फिर उसमें से एक बाल निकालिए, जब बाल निकालिए 100 वर्ष के अंतराल से, ऐसे 100 वर्ष के अंतराल से जब आप निकालेंगे तो वो कहलाता है, पूरा गड्ढा खाली जब खाली होगा वो कहलाता है एक पल्य, ठीक है। एक पल्य को आप गुणा करिए 10 करोड़ से, समझ रहे? तो जो संख्या आपकी आएगी वो व्यवहार पल्ली की आएगी। इसको फिर असंख्या समयों से फिर गुणा करिए, वो जो संख्या आएगी वो आएगी उद्धार पल्ली की। फिर आप इसको फिर असंख्या में से गुणा करेंगे तो वो संख्या आएगी अद्धा पल्य। एक्चुअली में हमारे जो काम में आता है वो अद्धा पल्य आता है, ना व्यवहार पल्य आता है ना उद्धार पल्य आता है। इसको बोलते हैं, जब आप इसको 10 कोड़ा कोड़ी सागर से गुणित कर देंगे तो वो कहलाता है एक सागर। समझ रहे? आपको समझ में आ रही बात? जब ये जो आप सुनते हैं कि उन्होंने एक सागर की आयु पाई है, वो सागर क्या चीज है? वो ये है। बात समझ में आ रही? संख्या महाराज कैसे गिनते? पल्ली ही नहीं गिन पा रहे हो, सागर तो क्या गिन लोगे? फिर भी एक इमेजिंग तो कर लो दिमाग में। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो बहुत सरल तरीका है, मैं आपको बता देता हूं सागर गिनने का। जो आपका समुद्र दिख रहा है, इस समुद्र को जो आपको दिख रहा है, जो यहाँ से जापान तक है, रूस है, चाइना है, जो समुद्र भारत को कवर कर रहा है, इधर आप गुजरात, कलकत्ता, ये पूरा एक समुद्र है। ये एक्चुअली में ये कॉर्नर कॉर्नर है, तो ये पूरा समुद्र लीजिए जिसका और छोर नहीं है आपके पास। इस समुद्र की एक बूंद को 100 साल में निकालिए। 100 साल के बाद ये समुद्र जब अंतिम बूंद भी खत्म कर देगा तब कहलाता है एक सागर। ओके, ये कहलाती है एक सागर की आयु। ये काम आएगी आपके स्वर्ग में और ये नरक में। मनुष्य की इतनी आयु होती नहीं। स्वर्ग में भी इतना ही सुख, इतने सागर तक पाना है, और नरक में भी इतने सागर का दुख पाना है। और नरक की आयु है, पहले नरक की आयु है 1 सागर, दूसरे की 3 सागर, चौथे की 7 सागर, पांचवे की 10 सागर, छठे की 15 सागर, पांचवे की 15 सागर, छठे की 22 सागर और सातवें की 33 सागर। एज यू लाइक, आप कहाँ जाना चाहते? कौन से नरक की टिकट बुक कराए?
और कम से कम आयु है 10,000 वर्ष। 10 वर्ष सबसे मिनिमम है, मैक्सिमम है 33 सागर। यही प्रोसेस स्वर्ग की है, मिनिमम 10,000 वर्ष स्वर्ग में, अधिक से हम 33 सागर की आयु स्वर्ग में मिलती है। मनुष्य से आप जाइए तो देखिए आपको कहाँ जाना है, और ये मिलती है इस सूत्र से, नीचे वृत्ति अनुच्छेद को। आप अगर विनम्र हैं, अगर आप उद्दंड नहीं हैं, तो नियम से आप स्वर्ग जा सकते हैं और आप आराम से जीवन जी सकते हैं। समझ रहे हैं आप? आपको लगता है कि हमारी विनम्रता और नम्रता का यहाँ गलत फायदा उठा रहे हैं, आप मत अपने आप को दंड बनाइए। आपकी उदंडता नरक ले जाएगी, वहाँ पे आप फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। और एक बार आयु बन जाती तो बदलती नहीं है, आगे आगे प्रोसेस आएगी, उसकी पूरी बताऊंगा आपके। तो फिलहाल तो इस सूत्र पे आ रहा हूँ, इसमें आपको समय की इकाई समझ में आ गई भाई आपको? तो ये सागर एक अपना इतना बड़ा है, तो समझिए। तो इसमें कोई और कुछ समझना हो तो आपको उच्च गोत्र के बाद समझ में आ गया बंद आपको? तो एक बार और समझ लीजिए कि उच्च गोत्र के बंद, उदंडता का त्याग। अब एक इसमें उत्तरस्य सूत्र के अंतिम पंक्ति खोल देता हूं। च उत्तरस्य, ये सूत्र था ना आपका, तद विपर्यो नीचे वृत्तो अनुच्छेद ओ च उत्तर, चौत्रस्य, चौत्र से च उत्तरस्य। उत्तर में और भी चीजें, वो क्या है? अनंत आदि की भक्ति। अब देखो हमें उच्च गोत्री बनना है तो हमें क्या करना होगा? हृदय से भी, मन से भी, जैन कुल से पाकर भी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया गोत्र 6 प्रकार के हैं। कुछ लोग अपने सुधी श्रावक या सुधी पाठक गण हैं, तो वो सुन ले, गोत्र सिर्फ जन्म से नहीं होता, कर्म से भी होता है। उच्च उच्च, उच्च उच्च नीच, नीच उच्च, नीच और नीच नीच, ये 6 गोत्र हैं। तो जो उच्च कुल में जन्म लेता है और उच्च काम करता है वो उच्च गोत्री है, उच्च उच्च है। वो उच्च काल में लेता है कुछ नहीं, वो उच्च है। जो उच्च करके नीच काम करता है, उच्च होके भी नीच है। ध्यान रखना, अभिमान मत कर देना इस बात का कि मैं तो जन्म में हो गया हूं, समझ रहे हो? तो चौतरस्य मतलब उत्तरस्य के मतलब जो अरिहंत आदि की भक्ति करता है, गुरु की भक्ति करता है, वाणी की सेवा करता है, वह उच्च कुल का पात्र बनता है। ये याद रखना। अंत में एक चीज कह के कि ऐसे भी लोग हैं जिनको जन्म से उच्च कुल नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कर्म से उच्चताएं पाई हैं, महान हुए वो। उन्हें भले ही प्रकृति ने उन्हें शायद जन्म नहीं दिया उच्च कुल में, लेकिन उन्होंने उच्च कुल के बढ़ के काम किए। उन्होंने व्यसन नहीं किया, उन्होंने जीवन को बदला, अपने आप को परिवर्तन किया। एक उदाहरण देता हूँ, खाबर खेड़ा का जो मैंने अभी दिया था कुछ दिन पहले। खाबर खेड़ा में वो शेड्यूल कास्ट में उनका जन्म हुआ, लेकिन पूज्य गुरुदेव के संपर्क में वो रामटेक में आए। और जब वो रामटेक में आए तो आपको विश्वास नहीं होगा, उन्होंने जीवन पर्यंत के लिए कुदेव सास गुरु का त्याग किया। आपके घर में शायद जिनवाणी मिले ना मिले, उनके घर में आज भी जिनवाणी वो रखते हैं और उसकी सेवा करते हैं और उससे स्वाध्याय करते हैं। उन्हें गुरुदेव के ना आड़ देने का अवसर मिल पाया, ना उन्हें अरिहंत भगवान की पूजन करने का, लेकिन बाहर बैठ के आज भी मंदिर के बाहर बैठकर वो भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं भाव से। वो अभिषेक का गंधोदक लेके जाते हैं आज भी घर। वह रात्रि का भोजन त्याग किया और पोजिशन पर्व में 8-8, 10-10 उपवास करते हैं आचार्य श्री के पास आकर। सुन रहे हो? ये कहलाता है नीच उच्च। जन्म से उन्हें नहीं मिला, लेकिन कर्म उनका उच्च है, इसको बोलते हैं उच्च कुल। अब उनका तय है अगला भाई में उनका उच्च कुल। बात समझ में आ रही है आपको? तो उच्चोत्तर से क्या लेना? अरंत की भक्ति, गुरु की भक्ति, ये सब समझो। ये भक्ति करने का परिणाम अपने जीवन में समझो। चलिए आज इतना ही रखता हूँ। आज आपका शायद इस 3 साल होने आ रहे हैं आदिनाथ भगवान की, हो ना? 3 साल हो गए आपकी वेदी प्रतिष्ठा को, शायद कोई कह रहा था, तो आप मनाइएगा। तो आने वाली महावीर जयंती भी अपन सब मनाएंगे बहुत अच्छे से, है ना? चलो इतना ही रखता हूँ। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। तो